नमागनी, वेलकम टू कलाइडोस्कोप ऑफ लाइफ। आज है कुछ स्पेशल और हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ एक गुड न्यूज़ जो कि मेरे हस्बैंड आपको बताएंगे। एक्चुअली हम 2 से 3 होने वाले हैं। इट्स वेरी क्या बोलते हैं उसे, बहुत खुशी कुछ। तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि ये कैसे शेयर की जाए। वैसे बेसिकली 3 मंथ्स हो चुके हैं और ज़्यादातर लोग 3 मंथ्स तक थोड़ा प्रिकॉशन रखते हैं, इसलिए 3 मंथ्स तक ये न्यूज़ आउट नहीं करते। तो हमने भी 3 मंथ तक थोड़ा सा प्रिकॉशन रखे हैं और अब 3 मंथ के बाद हम इसे रिवील कर रहे हैं या आउट कर रहे हैं। तो वी आर अ फैमिली नाउ। तो हम आपके साथ हमारी 9 मंथ्स की जर्नी शेयर करेंगे। तो आज 3 मंथ्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के बाद डॉक्टर ने हमें कुछ टेस्ट रिकमेंड किए थे ताकि बेबी के ग्रोथ के बारे में पता चल सके कि ग्रोथ नॉर्मल है या कुछ प्रॉब्लम है। तो हमने वो टेस्ट करवा लिए हैं और आज हम आए हैं डॉक्टर के पास वो टेस्ट रिपोर्ट्स चेक करवाने। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलती है। वैसे जहाँ तक हमने टेस्ट रिपोर्ट्स पढ़ी हैं वहाँ सब कुछ नॉर्मल है, तो होप सब कुछ ऐसे ही नॉर्मल रहे और जल्दी से हम 2 से 3 होकर कलाइडोस्कोप पर वी आर टुडे एट दून नर्सिंग होम in Dehradun. Dr. Kamla Nawani, she is a well-known gynecologist. So her record is good. So हम इसीलिए आज कमला नवानी के पास आए हैं. Plus she feels good when डॉक्टर की कंसल्टेशन होती है. एक्चुअली कोरोना के वजह से बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि डॉक्टर्स इतना चेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी खुद की भी सेफ्टी है और वो पेशेंट्स की भी सेफ्टी है। तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हुआ डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट को सर्च करने में। कुछ जगह गायनेकोलॉजिस्ट आपको इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, वो आपको चेक नहीं कर रहे। बट ये यहाँ पर मैं आई हूँ, बट डॉक्टर भी बहुत अच्छी है मेरी। तो चलिए, हमारा टाइम हो गया और हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स चेक कराने। आकर आपको बताते हैं कि सब कुछ नॉर्मल है या हाउ वाज इट डॉक्टर्स विजिट. तो डॉक्टर की रिपोर्ट्स हमने चेक करवा ली है, सब कुछ नॉर्मल है। ये तो बहुत अच्छी बात है। बट डॉक्टर ने मुझे कहा है कि स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, टी एंड कॉफ़ी सब कुछ छोड़ना पड़ेगा बिकॉज़ मुझे एसिडिटी प्रॉब्लम हो रही है। तो आई डोंट नो अब मैं क्या खाऊंगी या क्या पीऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है और टी और कॉफ़ी के बिना तो रहना बहुत ही इम्पॉसिबल है। खाने के लिए मेडिसिन, सारी दवाइयाँ। तो डॉक्टर ने मेरी 2 मेडिसिन एक्स्ट्रा दी है अभी, जिसमें से एक है आयरन टैबलेट्स और एक है कैल्शियम का पाउडर मदर हॉर्लिक्स के साथ। और ट्रैवलिंग के लिए डॉक्टर ने बिग नो, बिकॉज़ डॉक्टर ने कहा है जब तक स्मूथ रोड ना हो आप ट्रैवल ना करें, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ तो स्मूथ रोड्स इम्पॉसिबल है। सो अभी ट्रैवलिंग बिल्कुल बंद है। कॉम्प्लीमेंट दे रही हैं बेसिकली. जब मेरा 5th मंथ स्टार्ट हो गया है और हम जा रहे हैं, आज अपॉइंटमेंट है हमारा डॉक्टर के साथ। आजकल बहुत ज़्यादा डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट्स होते हैं, डॉक्टर बहुत अपॉइंटमेंट्स देते हैं। पहले इतने अपॉइंटमेंट्स नहीं होते थे, पहले बहुत कम चेक करते थे डॉक्टर। बट आजकल प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा चेक करते हैं। लाइक मंथली आपको जाना ही पड़ता है डॉक्टर के पास। तो हम जा रहे हैं, हमारा अपॉइंटमेंट था 11 बजे का और हम लेट हो गए हैं। और आज ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, कल क्रिसमस है। तो बहुत ज़्यादा शायद रश है यहाँ पर, तो बहुत ट्रैफिक है। अब देखते हैं हम डॉक्टर के कब तक पहुँचते हैं। और जैसे कि आप जानते हो कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ट्रैवलिंग मना होती है। जैसे मुझे 3 मंथ तक बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ट्रैवलिंग में। मुझसे लाइक पास में 15 मिनट की डिस्टेंस भी मैं कवर नहीं कर पाती थी, मुझे प्रॉब्लम होती थी।
तो अब ऐसा कुछ नहीं है, अब 5th मंथ हो गया है, अभी मुझे ट्रैवलिंग में तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मैं डॉक्टर से पूछूंगी कि क्या मैं जयपुर जा सकती हूँ, क्योंकि जयपुर बहुत जयपुर का डिस्टेंस यहाँ से आपको पता है, जैसे मैंने बताया था अपने ब्लॉग में कि 10 to 12 आवर्स लगते हैं। और प्लेन से जाना तो अभी सेफ़ होगा नहीं, क्योंकि कोरोना के वजह से एयरपोर्ट जाना इज़ नॉट सेफ़। और प्रेगनेंसी के टाइम आप वैसे भी बोलते हैं इम्यूनिटी आपकी बहुत कम हो जाती है, तो वो सेफ़ नहीं होगा। तो मैं आज डॉक्टर से पूछूंगी क्या मैं जयपुर तक ट्रैवल कर सकती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज़्यादा हो गए हैं और मैं जयपुर नहीं गई हूँ। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि डॉक्टर क्या एडवाइस देते हैं। और वैसे बोला जाता है 5, 6 and 7 मंथ्स सेफ़ होते हैं, बाकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर और 3rd ट्राइमेस्टर थोड़े हमें उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जब आप कार में बैठते हो तो बैठने के दौरान तो यू फील गुड, बट 5 मिनट चलने के बाद ही आपको नोजिया सी फीलिंग होती है, यू फील लाइक वॉमिटिंग। फर्स्ट 3 मंथ्स में मुझे अगर ट्रैवल मैं करती थी तो मुझे नोजिया होता था, मुझे लगता था मुझे, और स्टमक एक होता था। तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप कहीं पर भी ऐसी जगह नहीं जाएं, ज़्यादा लंबा ट्रैवल ना करें, जितना अगर ज़रूरी हो तो ही ट्रैवल करें। और क्योंकि ये चीज़ आपके लिए फर्स्ट 3 मंथ आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आपको नोजिया होता है तो आप ट्रैवल नहीं कर पाते, क्योंकि आपकी खुद की तबीयत इतनी ख़राब हो जाती है, तो आप अवॉइड करते हो ट्रैवल करना। तो मेरे साथ भी ये हो रहा था, तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि आप कहीं पे भी ऐसी जगह ना जाएं, रफ़ रोड्स पर ट्रैवल ना करें, फॉर माई सेफ्टी एक्चुअली। वैसे सब बोलते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम आपको फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, नोजिया होता है। अगर आप कुछ भी खाते हैं तो आप हर चीज़ नहीं खा पाते, यूजुअली बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती ही है, बट मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, मुझे इतना किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा। और वैसे ऐसे बोलते हैं कि आपका स्मेल का जो पावर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो आपको हर छोटी छोटी चीज़ की स्मेल आने लगती है। तो मेरे साथ ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, तो मेरे लिए एक कह सकते हैं एक अच्छी बात थी कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ कि मुझे खाना बनाने में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। अदरवाइज़ लोग 3 मंथ्स तक बेड रेस्ट ही करते हैं, क्योंकि उनको खाने से भी स्मेल आता है। लाइक आई रिमेंबर मेरी सिस्टर को बहुत ज़्यादा स्मेल आती थी चपाती की, तो वो बिल्कुल खा भी नहीं पाती थी, और बनाना तो फिर बहुत दूर की बात हो जाती है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट हाँ थोड़ा बहुत खाने में इतना ज़्यादा हम नहीं खा पाते हैं फर्स्ट 3 मंथ्स, बट मैं खा पाती थी इतना जितना आपको चाहिए होता है। बट अब 3 मंथ्स के बाद जो मेरा डाइट ठीक है, अब मुझे बिल्कुल भी नोजिया और वो फीलिंग नहीं होती है। तो जैसा कि मैं खा पाती थी खाना, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे कहा कि अगर आप अच्छे से खाना खा पा रहे हो तो आपको इतनी मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं है। तो इट वाज अ सेफ़ प्रेगनेंसी फॉर मी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा मेडिसिन्स पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ा। मैं आराम से जो मुझे वाइटामिन्स और जो भी चाहिए होते थे मुझे फूड से मिल जाते थे। तो मैं जो भी देखकर खाना वो खा लिया करती थी, जिसमें मुझे लगता था कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है। जैसा कि सब बोलते हैं लेट प्रेगनेंसी, तो आई हैव अ लेट प्रेगनेंसी, आई हैव क्रॉस माई 35 और मेरी प्रेगनेंसी काफ़ी लेट है, क्योंकि मैंने शादी भी काफ़ी लेट की थी। तो डॉक्टर्स ऐसे बोलते हैं कि ऐसे बोला जाता है कि लेट प्रेगनेंसी में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, आपको सपोर्टिंग पिल्स देते हैं, डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं आपको सपोर्टिंग पिल्स, क्योंकि उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि आपको मिसकैरेज का भी डर होता है लेट प्रेगनेंसी में। आपको कौन सा डाउन सिंड्रोम का भी कुछ डर रहता है, मतलब काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ऐसे बोला जाता है लेट प्रेगनेंसी में। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मुझे कुछ ऐसी पिल्स प्रिस्क्राइब नहीं की। मैंने डॉक्टर से पूछा भी कि आप सबको ये वाली पिल्स मिलती है, लाइक बहुत सारे लोग जिनको मैं जानती हूँ जिनकी लेट प्रेगनेंसी, उन्हें सभी को ये पिल्स मिली है। तो डॉक्टर ने मुझे प्रिस्क्राइब नहीं की। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि आपने मुझे क्यों नहीं दी ये पिल्स, क्या भूल गए या क्या? तो डॉक्टर ने कहा कि
वो हर किसी को नहीं दी जाती, जिसको प्रॉब्लम हमें लगता है देखकर उसी को दी जाती है। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ हेल्दी है, सब कुछ नॉर्मल है, तो मुझे उन पिल्स की ज़रूरत नहीं है। राइट, इट्स ऑलमोस्ट 12 और हमारा हॉस्पिटल बस 5 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। तो हम रेडी हो जाते हैं। फाइल रखना है अपनी फाइल्स, मुझे अपनी पूरी फाइल चाहिए। आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स होती है वो आपको हमेशा कैरी करनी पड़ती है अपने साथ, क्योंकि डॉक्टर आपसे कोई भी रिपोर्ट कभी भी मांग सकता है। तो आपको पूरा एक फ़ाइल बना कर रखना पड़ता है। तो मैंने अपना सारा पूरा फाइल में बना के रख लिया है डॉक्टर के। सो मिलते हैं आपसे डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के बाद। डॉक्टर की हम गए तो डॉक्टर ने कहा हाफ एन आवर लगेगा। हाफ एन आवर के बाद जब हम आए तो डॉक्टर ने कहा वापस हाफ एन आवर लगेगा। हमारी घड़ी तो आधे घंटे आगे हो गई, उनकी घड़ी अभी तक वहीं अटकी पड़ी है यार। वैसे ये हमेशा होता है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो चेकअप के लिए तो वो 5 मिनट में आपका चेकअप कर देते हैं, लेकिन पता नहीं जब आपके आगे वाली जाती है तो वो क्या करते हैं इतनी देर तक कि उनका चेकअप इतना टाइम लेता है। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा कभी। आपके साथ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो हम वेट करेंगे। छोटा सा वॉक ले रहे हैं यहीं पे, क्योंकि हॉस्पिटल में काफ़ी रश है तो हम वहाँ नहीं बैठे, हम रोड पे वॉक कर रहे हैं। देहरादून की हंसी वादियों में आपको सैर कराएं। देखिए ये हंसी वादियाँ यहाँ की, वाह। तो मेरा चेकअप हो गया है और आज आज मुझे फर्स्ट वैक्सीनेशन मिला है। टिटनस का वैक्सीनेशन किया है आज डॉक्टर ने। और डॉक्टर ने बोला है 8 किलो वजन बढ़ गया। 8 किलो लास्ट मंथ से। कितना खाती हो यार? जब मैं इतना नहीं खा रही हूँ तो भी 8 kg वेट बढ़ गया है मेरा। और डॉक्टर ने एक वुमेन्स हॉर्लिक्स दिया था, तो डॉक्टर ने कहा कि अब उसकी ज़रूरत नहीं है, इसे बंद कर दो। और जयपुर के लिए बिग नो। डॉक्टर ने कहा कि जब अगर तुम्हें जाना ही है बाद में तो अभी बीच में रिस्क नहीं लेना चाहिए। और डोंट ओवर ईट। बट मैं ओवर ईटिंग नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ मॉर्निंग में खाना खाती हूँ और रात को और बीच में मैं फ्रूट्स ही खाती हूँ। कैडबरी सिल्क खाना बंद कर दो। सिल्क तो अभी एक पड़ी है मेरे पास। बट हाँ, डॉक्टर ने कहा कि वेट प्रॉब्लम करता है, तो अब ज़्यादा ओवर वेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो सिर्फ 5th मंथ है। वेट एक्चुअली लास्ट मंथ में ज़्यादा बढ़ता है, तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है यहाँ पर, इसलिए मैं क्या जयपुर जा सकती हूँ बीच में थोड़े दिन के लिए? तो डॉक्टर ने बोला नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अपार्ट फ्रॉम दैट सब कुछ ठीक है अभी। तो डॉक्टर ने कहा कि नेक्स्ट जो मेरा बिग डिटेल सोनोग्राफी होगी वो होगी जनवरी में। तो अब मुझे नेक्स्ट मंथ जाना है जनवरी में। तो डॉक्टर ने बोला होगा ना 32 वीक्स तक प्लेन में जा सकते हो, उसके बाद नहीं जा सकते, समझे? नहीं, पर मैंने पूछा तो उसने बोला कि अगर जाना है तो मैंने पूछा लास्ट कब तक जा सकते हैं, तो उसने बोला आपको कब जाना है मम्मी के पास? जब आप मेरे को छोड़ दोगे। हेलो गाइस। हेलो। क्या डिस्कशन करती है ना। बता दो उन्हें अब क्या। तो आज हमारा लास्ट अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ देहरादून में। हाँ। और इसके बाद तो मैं जा रही हूँ राजस्थान फाइनली। तो अभी चल रहा है जनवरी, आज है 27 जनवरी। तो आज का डिस्कशन डॉक्टर के साथ यही था कि मैं लास्ट कब तक जा सकती हूँ राजस्थान, क्योंकि हो सकता है 15 डेज़ के अंदर ही मैं राजस्थान जाऊँ। तो डॉक्टर ने भी ये बोला कि अब ज़्यादा लेट करने से कोई मतलब नहीं है, अगर जाना है तो फिर अभी चले जाओ। और दूसरी चीज़ कि ट्रैवलिंग के लिए क्या सेफ़ होगा, कार और फ्लाइट। तो डॉक्टर ने कहा कि राजस्थान मतलब जयपुर जाने के लिए 10 to 12 आवर्स लगते हैं, तो बेटर है कि आप फ़्लाइट ही लो, वो ज़्यादा सेफ़ रहती है। तो अभी जूही का शेड्यूल भी थोड़ा टाइट सा ही चल रहा है, बिकॉज शी हैज़ टू वर्क
for her channel, I guess. और वीडियोस बनाने में टाइम तो लगता ही है, प्लस लॉन्ग सिटिंग आवर्स आर नॉट अलाउड. मैं भी प्रेफर नहीं करता हूँ एक्चुअली टू मेक हर सिट लॉन्ग. सो लेट्स सी हाउ इट गोज़. मे बी शी विल गेट अ ब्रेक और गिव अ ब्रेक फॉर द चैनल, बट अभी थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि एक्चुअली चैनल को अगर हम वीकली अपलोड नहीं करते हैं तो थोड़ा सा चैनल डाउन जाता है. कोशिश कर रही हूँ जितने वीडियोस बना सकती हूँ मैं बना रही हूँ. मे बी लास्ट में मैं वीडियोस ना बना पाऊँ, फिर तो जो होगा जो देखा जाएगा. बट अभी आई एम ट्राइंग कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो एटलीस्ट अभी मैं कर रही हूँ कि वीक में 2 वीडियोस मैं डाल ही दूँ. बट लेट्स सी कब तक ऐसा हो सकता है. तो लास्ट मंथ में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी मुझे. एक्सर्शन की वजह से थोड़ा ज़्यादा एक्सर्शन हो गया था और मैंने भी इतना लाइटली ले रखा था प्रेगनेंसी को. तो मेरा स्टेयर्स उतरना ये रोज़ का बहुत ज़्यादा हो जाता था और थोड़ा सा एक्सर्शन चैनल का भी था और बाकी काम घर का भी हो जाता है और गेस्ट भी आ गए थे तो थोड़ा एक्सर्शन हो गया था. उसकी वजह से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो गई थी लास्ट मंथ. तो हमें बीच में इमरजेंसी में डॉक्टर के पास आना पड़ा था, जिसकी वजह से डॉक्टर ने जल्दी सोनोग्राफी वगैरह करवा के चेक किया था कि सब कुछ ठीक है. बट सब ठीक था. बट डॉक्टर ने मुझे स्टेयर्स चढ़ने के लिए बिल्कुल मना कर दिया था और थोड़ा रेस्ट के लिए भी बोला था कि ज़्यादा रेस्ट करो, ज़्यादा काम वगैरह करने के लिए मना किया था. तो पूरा 1 महीना मेरा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था. बट अभी सब ठीक है, अब ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. सो अगर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते तो हमारे साथ कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं. बट कभी कभी हम ऐसा हो जाता है कि हम लाइटली ले लेते हैं क्योंकि शुरू के मंथ्स में हम इतना ज़्यादा फील नहीं करते, तो हमें लगता नहीं है कि प्रेगनेंसी थोड़ा सा डेलिकेट सी चीज़ है कि आपको थोड़ा सा डेलिकेटली चलना होता है, उठना होता है, बैठना होता है. बट कभी कभी हम ये ध्यान नहीं दे पाते. बट अगर आपका भी कभी प्रेगनेंसी हो तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है. और यू शुड बी ऑलवेज एक्स्ट्रा प्रिकॉशन आपको लेने चाहिए. व्हाट आई लर्न फ्रॉम दिस कि आपको यू शुड ऑलवेज बी प्रिकॉशियस इनफ एंड डोंट टेक थिंग्स लाइटली. बाकी जो भी होगा अच्छा ही होगा फॉर श्योर. अब हमारी नेक्स्ट मुलाकात होगी जिस दिन जूही जा रही होगी जयपुर. मे बी बाय फ्लाइट, मे बी बाय कार, नॉट येट डिसाइडेड. सो विल टेक यू अलॉन्ग विद अस टू जयपुर. टिल देन अभी डॉक्टर ने वैसे बोला है कि सब कुछ ठीक है, ग्रोथ ठीक है, बेबी ठीक है और अभी कोई वरी करने की कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट सोनोग्राफी उन्होंने बोला है होगी 8th मंथ में. यूजुअली 8 मंथ में होती है 8 मंथ में होगी. तो अभी यहाँ पे कुछ लास्ट टेस्ट नहीं बचे हैं तो सब कुछ यहाँ पे ठीक है अभी तक डॉक्टर ने कहा है. जितना प्रिस्क्रिप्शन है वो मैंने दवाइयाँ ले ली है 1 महीने की. कैल्शियम एंड आयरन टैबलेट्स ही मिला है. अब जो भी होगा नेक्स्ट डॉक्टर जयपुर में ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा. तो लेट्स सी जयपुर में क्या होता है. मिलते हैं आपसे. अच्छा ही होगा. मिलते हैं आपसे जयपुर में. जूही जा रही है फुल तैयारी करते हुए डॉक्टर के पास और इस चक्कर में अभी इन्होंने सॉक्स पहने, मास्क, डबल मास्क ये भी रेडी है. आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन तो रखना पड़ेगा बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आपको पूरा ध्यान में रख कर चलना है कि यू शुड नॉट गेट इन्फेक्टेड एनी हाउ. ये भी आप लपेटोगे ना? हाँ. द बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्लेस इज़ कि डॉक्टर बहुत पास में है. 2 गली छोड़ के डॉक्टर का जो क्लिनिक है. सो दिस इज़ काइंड ऑफ क्या होता है ब्लेसिंग फॉर अस कि हमें ज़्यादा प्रिपरेशन करके आना नहीं पड़ता है. ये लास्ट मीटिंग और ये डॉक्टर की हमारी लास्ट मीटिंग हो सकती है. इसके बाद फाइनल काउंटडाउन बिगन्स. चलो बाय बाय. मैं आई एम नॉट सपोज टू गो इन, अदरवाइज मैं उनके साथ जाता. बट अभी ड्यू टू द कोविड प्रोटोकॉल हम अंदर नहीं जा सकते हैं. सो लेट्स से बाय बाय. बाय बाय. टेक केयर. हम गाड़ी में रह के थोड़ा मज़े कर लेते हैं, चिल कर लेते हैं थोड़ा.
I have come from Dehradun with all the protocols followed, with a negative RT-PCR report, with a pass. और अभी जयपुर में बहुत हेवी लॉकडाउन लगा है, मुझे एक्चुअली एंट्री में 3 बार रोका गया. एंड टू मी दैट्स अ गुड थिंग टू कीप अ चेक ऑन पीपल, कहाँ लोग जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं. सो दिस विल हाउएवर कंट्रोल द कोविड सिचुएशन इन इंडिया. एंड बाय द टाइम दिस ये वीडियो निकलेगा तब तक होपफुली कोविड कंट्रोल हो चुका होगा और हमें एक डोज वैक्सीन का लग चुका होगा. ऑल बिकॉज ऑफ मोदी जी. सो लेट्स वेट. डेट दे दिए. सो फाइनली जूही इज़ बैक और हमारा नहीं, सॉरी, जूही का फाइनल चेकअप हो गया है और डॉक्टर ने, चलो जूही से ही जानते हैं. जूही, घबराई तो नहीं आप डॉक्टर का? बहुत ज़्यादा. मैं ये सोच रही हूँ लोग कितने सारे बच्चे कैसे पैदा करते होंगे पहले वाले, यहाँ तो एक ही में हालत ख़राब हो गई. लोगों को फर्स्ट बेबी करके कॉन्फिडेंस आ जाता है एक्चुअली, एंड दे नो व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द डॉक्टर. तो आपके लिए सब नया है, हमारे लिए सब नया है एक्चुअली. तो डॉक्टर फाइनली व्हाट डिड द डॉक्टर से, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो डेट मुझे 30 मई मिली थी, पर डॉक्टर ने कहा कि 20 को ही करना पड़ेगा बेबी. तो 20 को बुलाया है फाइनली एडमिट होने के लिए. अगर उससे पहले लेबर पेन स्टार्ट हो जाते तो ठीक है, नहीं होते तो फिर वो इंड्यूस करेंगे. इंड्यूस मतलब इंजेक्शन लगा के शायद फॉल्स पेन्स देते हैं. एज का फैक्टर भी होता है क्योंकि एज एक सर्टेन एज के बाद डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा वेट नहीं करते. तो यही डॉक्टर ने बोला मेरी कि ज़्यादा वेट नहीं करेंगे. अब देखते 20 तो बहुत जल्दी आने वाला है, क्या होगा लेट्स सी. बाकी डॉक्टर ने कहा कि अभी सब कुछ नॉर्मल है, अभी तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर फिर भी अब लास्ट टाइम में थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि हो सकता है कोई भी कॉम्प्लिकेशन. आपकी तो आवाज़ में मुझे एंग्जाइटी सी लग रही है. एंग्जाइटी नहीं, पर वो ये स्टेज चढ़ के आई हूँ मैं. हाँ, थोड़ा तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाता है ना. हाँ, और सबसे बड़ी बात की एक तो कोविड टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, वो टेस्ट कराओ. बट यू शुड बी हैप्पी ना कि कोविड हमारा नेगेटिव ही आया है ना. सो व्हाई टू वरी. पर ठीक है कि अभी सब कुछ ठीक चल रहा है और बेबी जल्दी आने वाला है. तो देखते हैं क्या करते हैं. हम तो 30 की तैयारी में करके बैठे थे और बेबी बोलता है आई कैन नॉट वेट, मुझे आना है जल्दी आना है. हाँ, मुझे जल्दी आना है काइंड ऑफ ना. और ये कैसी डिलीवरी होगी कि कोविड की वजह से कोई भी नहीं आ पा रहा. मेरी बहन नहीं आ पा रही, कोई भी नहीं है घर में. कोई बात नहीं, वट एवर हैपन्स, जो होता है वो तो होता ही है. और सो तो ये बेबी के लिए एक स्टोरी होगी कि वो एक पैंडेमिक में पैदा हुआ है, होने वाला है. कोई नहीं, रेस्ट ऑल, वी गेट टू होम एंड देन वी विल टॉक. हाँ, बाय बाय. बाय बाय.